क्या आपको पता है कि आपका दिमाग हर सेकंड दूसरों के दिमाग से जुड़कर बातें करता है, इवन बिना कुछ कहे? जी हाँ, जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं या उनके हाव भाव नोटिस करते हैं, तो आपका ब्रेन उसी पल उनकी फीलिंग्स को पकड़ लेता है। यही वजह है कि कुछ लोग हमें पहली मुलाकात में ही अपने जैसे लगने लगते हैं, जबकि कुछ से हम लाख कोशिशों के बाद भी कनेक्ट नहीं कर पाते। सवाल ये है, ऐसा कैसे होता है? इस रहस्य को खोलती है डैनियल गोलमैन की किताब सोशल इंटेलिजेंस, जो बताती है कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने और याद रखने का मशीन नहीं, बल्कि एक सोशल ब्रेन है। एक ऐसा ब्रेन जो दूसरों से जुड़कर ही अपनी असली ताकत दिखाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रिश्तों को गहराई से कैसे समझें, दूसरों के दिल को कैसे छुए और सोशल स्किल्स के जरिए अपनी जिंदगी कैसे बदलें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। द सोशल ब्रेन, हमारा दिमाग जो रिश्तों के लिए बना है। सोचिए, आप किसी भीड़ भाड़ वाले कमरे में बैठे हैं। अचानक सामने वाला इंसान मुस्कुराता है और बिना सोचे समझे आपके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कभी आपने गौर किया है कि एक उदास दोस्त के पास बैठने के बाद आपका मूड भी भारी हो जाता है? ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का कमाल है। यही है सोशल ब्रेन की शक्ति। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने, समझने या याद रखने के लिए नहीं बना। इसके अंदर ऐसे खास नेटवर्क और मिरर न्यूरॉन्स हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को तुरंत महसूस करने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता देते हैं। मतलब, जब सामने वाला इंसान दुखी होता है तो हमारे अंदर भी वैसी ही हलचल होती है। यही वजह है कि इंसान अकेले रहकर कभी खुश नहीं रह सकता। हमें रिश्तों की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा दिमाग ही कनेक्शन के लिए डिजाइन हुआ है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग इतनी बारीकी से दूसरों की भावनाओं को पकड़ सकता है, तो इसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं? यही चीज आपको एक साधारण इंसान से अलग करके एक सोशली इंटेलिजेंट इंसान बना सकती है। जब आप सामने वाले की मुस्कान, उसकी आंखों की हल्की चमक या उसकी आवाज की थकान पहचान लेते हैं, तो आप न सिर्फ उसे समझते हैं, बल्कि उसके दिल के काफी करीब पहुंच जाते हैं। सोशल ब्रेन हमें यह सिखाता है कि हर बातचीत, हर मुलाकात सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं होती। वो एक न्यूरोलॉजिकल डांस होती है, जहां दो दिमाग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग हमें पहली ही मुलाकात में बेहद अपने से लगते हैं और कुछ के साथ सालों बिताने के बाद भी दूरी महसूस होती है। गोलमैन कहते हैं कि ये कनेक्शन इतना ताकतवर है कि हमारी सेहत पर भी असर डालता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें सपोर्टिव, पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस कराते हैं, तो हमारा दिमाग अच्छे हार्मोन रिलीज करता है जो हमें खुश और स्वस्थ रखते हैं। लेकिन अगर हम लगातार नकारात्मक, गुस्सैल या तनावग्रस्त लोगों के बीच रहें, तो हमारा सोशल ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जो धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अब असली जादू यहां है। जब आप अपने सोशल ब्रेन को समझकर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आप न सिर्फ रिश्तों में गहराई ला सकते हैं, बल्कि अपने करियर, लीडरशिप और पर्सनल लाइफ में भी चमत्कार कर सकते हैं। एक अच्छा लीडर वही है जो टीम की धड़कनों को महसूस कर सके। एक अच्छा दोस्त वही है जो बिना कहे आपकी चुप्पी को सुन सके। और एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के दर्द और खुशी को अपने दिल से महसूस कर सके। तो अगली बार जब आप किसी के साथ हों, तो सिर्फ उसके शब्द न सुने, बल्कि उसके हाव भाव, उसकी आंखों और उसकी आवाज की गहराई को समझें, क्योंकि वहीं से असली सोशल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। सोशल अवेयरनेस, दूसरों के दिल की धड़कन सुनने की ताकत। हमने पिछले पॉइंट में समझा कि इंसान का दिमाग यानी द सोशल ब्रेन सिर्फ सोचने या याद रखने की मशीन नहीं है, बल्कि यह रिश्तों के लिए बना है। यह हमें तुरंत दूसरों की भावनाएं पकड़ने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता देता है। लेकिन सवाल उठता है,
अगर हमारा दिमाग दूसरों की भावनाएं महसूस करने में सक्षम है, तो क्यों कई बार हम अपने करीबी इंसान के दर्द को भी नहीं समझ पाते? यही वो जगह है जहां सोशल अवेयरनेस की असली ताकत सामने आती है। सोचिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, सामने वाला कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें नम हैं, आवाज टूटी हुई है और मुस्कान नकली है। अब अगर आप सिर्फ उसके शब्द सुनकर मान लें कि वो ठीक है, तो आप असली सच से चूक गए। लेकिन अगर आपने उसके हाव भाव, आवाज की कंपन और चुप्पी को महसूस कर लिया, तो आप उसकी असली हालत समझ गए। यही है सोशल अवेयरनेस, दूसरों के मन की गहराई को बिना कहे सुनने की कला। डेनियल गोलेमैन बताते हैं कि सोशल अवेयरनेस इंसान को 4 लेयर में एम्पावर करती है। सबसे पहले है प्राइमल एम्पैथी, यानी सामने वाले की बेसिक फीलिंग्स को पकड़ने की क्षमता। दूसरा है अट्यूनमेंट, मतलब जब आप सामने वाले की पूरी अटेंशन से सुनते और समझते हैं। तीसरा है एम्पैथिक एक्यूरेसी, किसी की सोच और भावनाओं को सही सही पहचान लेना। और चौथा है सोशल कॉग्निशन, समाज और रिश्तों की डायनामिक्स को समझने की कला। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये अवेयरनेस न हो तो क्या होगा? एक मैनेजर अपनी टीम की थकान न पहचान पाएगा, एक दोस्त अपने दोस्त के दुख को न समझ पाएगा, और एक पति पत्नी अपने रिश्ते की खामोशी को न पकड़ पाएंगे। नतीजा, रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और दिमाग का सोशल ब्रेन अधूरा रह जाता है। सोशल अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि दूसरों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें फील करना जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर अगर सिर्फ रिपोर्ट देखकर दवा लिख दे तो उसका असर आधा ही होगा, लेकिन वही डॉक्टर अगर मरीज की आंखों में डर देख ले, उसकी आवाज की बेचैनी सुन ले और उसे भरोसा दिलाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसकी दवा के साथ साथ उसका विश्वास भी इलाज बन जाता है। गोलमैन इस किताब में कई बार ये साबित करते हैं कि सोशल अवेयरनेस सिर्फ भावनाओं की दुनिया में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी सफलता का असली हथियार है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के मूड को समझ ले। एक अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों की आंखों में बोरियत या उत्साह पढ़ ले। और एक अच्छा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को सुन ले। अब यहां पर एक और दिलचस्प सच छिपा है। सोशल अवेयरनेस सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस को भी गहरा करती है। जब आप दूसरों की भावनाएं पकड़ना सीखते हैं, तो आप अपने खुद के एहसासों के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। धीरे धीरे आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन सा रिश्ता आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपको तोड़ रहा है। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें, तो सिर्फ उसकी बातें न सुने, उसकी आंखों की चमक देखें, उसके चेहरे की शिकन पढ़ें, उसकी आवाज की गहराई महसूस करें, क्योंकि वहीं से रिश्तों की असली शुरुआत होती है। सोशल अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि लोगों के साथ गहराई से जुड़ना सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके एहसासों पर निर्भर करता है। और यही अवेयरनेस अगला कदम बनाती है, क्योंकि जब आप दूसरों की भावनाएं पहचानने लगते हैं, तभी आप उन रिश्तों को संभालना, इन्फ्लुएंस करना और इंस्पायर करना सीख पाते हैं। यहीं से अगला पॉइंट शुरू होता है, जिसे गोलमैन ने नाम दिया है सोशल फैसिलिटी, मतलब अवेयरनेस से आगे बढ़कर रिश्तों को सही दिशा में ले जाने की कला। सोशल फैसिलिटी, रिश्तों को दिशा देने की कला। हमने पिछले हिस्से में जाना कि सोशल अवेयरनेस हमें दूसरों की भावनाएं और उनके असली एहसास समझने में मदद करती है, लेकिन सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप यह जान लें कि सामने वाला दुखी है, थका हुआ है या गुस्से में है, लेकिन आप कुछ भी ना करें, तो क्या होगा? रिश्ता वहीं का वहीं रुक जाएगा। यही वजह है कि अवेयरनेस के बाद अगला कदम है सोशल फैसिलिटी, मतलब रिश्तों को संभालने, उन्हें दिशा देने और उन्हें सकारात्मक बनाने की कला। डेनियल गोलमैन कहते हैं कि सोशल फैसिलिटी दरअसल सोशल अवेयरनेस का विस्तार है। अवेयरनेस हमें बताती है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, और फैसिलिटी हमें यह सिखाती है कि उस समझ को रिश्ते में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये ठीक वैसे है जैसे एक डॉक्टर रिपोर्ट देखकर मरीज की बीमारी पहचान ले। अवेयरनेस
लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब वो सही इलाज और भरोसेमंद व्यवहार से मरीज को ठीक भी कर देता है। फैसिलिटी। अब सवाल उठता है, सोशल फैसिलिटी में कौन सी स्किल्स आती हैं? गोलमैन 4 खास क्षमताओं का जिक्र करते हैं। 1. सिंक्रोनी, सामने वाले की भावनाओं और रिदम के साथ तालमेल बिठाना। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त धीमी आवाज में उदासी से बात कर रहा है, तो आपको भी उसी टोन में शांत रहकर उसकी बात सुननी होगी। यही तालमेल उसे लगेगा कि आप सच में उसकी भावनाओं से जुड़े हैं। 2. सेल्फ प्रेजेंटेशन, खुद को इस तरह पेश करना कि सामने वाले पर सही असर पड़े। इसका मतलब बनावटी होना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और व्यवहार को इस तरह रखना कि आप भरोसेमंद और सकारात्मक लगें। 3. इन्फ्लुएंस, दूसरों के मूड और सोच पर सकारात्मक असर डालना। अगर टीम का माहौल उदास है, तो एक लीडर का छोटा सा मोटिवेटिंग वाक्य पूरे वातावरण को बदल सकता है। 4. कंसर्न केयरिंग, दूसरों के लिए असली चिंता और करुणा दिखाना। जब लोगों को लगता है कि आप सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि सच में उनकी परवाह करते हैं, तो रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। अब एक दिलचस्प बात, सोशल फैसिलिटी का इस्तेमाल हर कोई करता है, चाहे वो जाने या ना जाने। जब कोई बच्चा माँ से जिद करता है और रोते रोते भी जानता है कि कब माँ मान जाएगी, तो वो सोशल फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब कोई बिजनेस लीडर मीटिंग में अपनी टीम को मोटिवेट करता है, तो वो इसी कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे अनजाने में करते हैं और कुछ लोग इसे सचेतन होकर सीखते हैं। सोशल फैसिलिटी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें रिश्तों को सिर्फ समझने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें बदलने की शक्ति देती है। मान लीजिए, आपके ऑफिस में एक सहकर्मी लगातार गुस्से में रहता है। अगर आपके पास सिर्फ अवेयरनेस है, तो आप समझ जाएंगे कि वो तनाव में है। लेकिन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप उससे शांत स्वर में बात करेंगे, उसकी टेंशन का कारण जानेंगे और उसका मूड हल्का करने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा कदम न सिर्फ उसके गुस्से को कम करेगा, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बना देगा। गोलमैन यहाँ पर एक और अहम बात बताते हैं। सोशल फैसिलिटी का सीधा असर आपकी लीडरशिप पर पड़ता है। एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम की भावनाओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में ले जाए। अगर टीम डर में है, तो लीडर उन्हें भरोसा दिलाए। अगर टीम थकी हुई है, तो उन्हें मोटिवेट करे। अगर टीम खुश है, तो उनकी ऊर्जा को और बड़ा लक्ष्य पाने में लगाए। यही वो कला है जो एक साधारण बॉस को एक महान लीडर बनाती है। सोचिए, अगर सोशल अवेयरनेस हमें दूसरों की धड़कन सुनना सिखाती है, तो सोशल फैसिलिटी हमें उस धड़कन के साथ नाचना सिखाती है। ये एक तरह का सोशल डांस है, जहां आप और सामने वाला इंसान एक ही तालमेल में आ जाते हैं। और जब यह तालमेल जम जाता है, तो रिश्ते सिर्फ टिकते नहीं, बल्कि खिलते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छुपी है। सोशल फैसिलिटी सिर्फ रिश्तों को मजबूत नहीं करती, यह हमारी भावनाओं को भी सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि इंसान की भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती। वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। यही हमें ले जाता है किताब के अगले रोमांचक हिस्से की ओर, इमोशनल कंटेजियन, जहां हम समझेंगे कि कैसे भावनाएं एक इंसान से दूसरे में वायर्स की तरह फैलती है और हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। इमोशनल कंटेजियन, भावनाएं जो फैलती हैं जैसे आग। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि सोशल फैसिलिटी कैसे हमें दूसरों की भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने और रिश्तों को सही दिशा देने की कला सिखाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब हम किसी इंसान की भावनाओं से जुड़ते हैं, तो क्या वो भावनाएं सिर्फ उसी तक सीमित रहती हैं? जवाब है नहीं। इंसानी भावनाएं हवा की तरह हैं, जो एक से दूसरे तक लगातार फैलती रहती हैं। यही है इमोशनल कंटेजियन, मतलब भावनाओं का फैलाव, जैसे कोई वायरस पूरे माहौल को पकड़ ले। सोचिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक आपका बॉस गुस्से में आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम का माहौल बिगड़ जाता है, हर कोई तनाव में आ जाता है। अब उसी दृश्य को दूसरी तरह सोचिए। अगर बॉस एनर्जेटिक मूड में आता और कहता, चलो टीम,
आज हम ये प्रोजेक्ट धमाकेदार तरीके से खत्म करेंगे, तो उसी क्षण हर कोई उत्साह से भर जाता। यही है इमोशनल कंटेजियन का जादू। डैनियल गोलेमन बताते हैं कि हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स ही इस कंटेजियन का कारण है। जब हम किसी को हंसते देखते हैं तो हमें भी हंसी आती है। जब कोई जम्हाई लेता है तो हमें भी जम्हाई आ जाती है। ये सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया भी है। इंसान बिना बोले ही सामने वाले के मूड से इन्फेक्ट हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो नकारात्मक, तनावग्रस्त या गुस्से से भरे हों, तो धीरे धीरे उनकी भावनाएं आपके दिमाग में भी घर कर लेंगी। आप बिना चाहे भी चिड़चिड़े, परेशान और दुखी महसूस करने लगेंगे। इसके उलट, अगर आपका दायरा ऐसे लोगों से भरा हो जो प्रेरणादायक, सकारात्मक और खुशमिजाज हों, तो उनकी ऊर्जा आपके अंदर भी ट्रांसफर होगी। इसलिए कहा जाता है, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। इमोशनल कंटेजन की सबसे मजबूत मिसाल भीड़ में देखी जा सकती है। मान लीजिए, आप किसी क्रिकेट मैच में हैं और अचानक एक चौका लगता है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। शायद आपको क्रिकेट की ज्यादा समझ ना हो, लेकिन वहां की सामूहिक ऊर्जा आपको भी नाचने पर मजबूर कर देती है। यही भीड़ की ऊर्जा है, जहां एक भाव हर किसी में फैलकर आग की तरह माहौल को बदल देती है। लेकिन गोलमैन चेतावनी भी देते हैं, ये कंटेजियन दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो यह आपकी और दूसरों की जिंदगी रोशन कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे अनजाने में नकारात्मकता फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह रिश्तों और माहौल दोनों को जहरीला बना देता है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में अगर घर का मुखिया हमेशा तनाव में रहे, तो बच्चे और पत्नी भी उसी तनाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे असुरक्षित और दबे हुए हो जाते हैं। वहीं अगर घर का माहौल हंसी खुशी से भरा हो, तो वही घर रिश्तों के लिए जन्नत बन जाता है। इमोशनल कंटेजियन का सही इस्तेमाल करने के लिए 2 चीजें बेहद जरूरी हैं: सेल्फ कंट्रोल और इंटेंशनल पॉजिटिविटी। सेल्फ कंट्रोल इसलिए कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना आना चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं और उसी गुस्से को बिना सोचे सबके बीच फैला देंगे, तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। इंटेंशनल पॉजिटिविटी इसलिए कि आपको जानबूझकर ऐसा माहौल बनाना होगा जहां आप दूसरों में आशा, उत्साह और खुशी बांटें। यही वो क्षमता है जो अच्छे लीडर्स, अच्छे शिक्षकों और अच्छे माता-पिता में होती है। गोलेमन का मानना है कि इमोशनल कंटेजियन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारी निजी चीज नहीं है, वो दूसरों की जिंदगी पर भी गहरा असर डालती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते, हमारा परिवार और हमारा काम का माहौल बेहतर बने, तो हमें अपनी भावनाओं को संभालना और उनमें सकारात्मकता भरना सीखना होगा। अब ध्यान दीजिए, सोशल ब्रेन हमें जोड़ता है। सोशल अवेयरनेस हमें दूसरों को समझना सिखाती है। सोशल फैसिलिटी हमें रिश्तों को दिशा देती है। और इमोशनल कंटेजियन हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहती, बल्कि पूरे माहौल में फैल जाती हैं। और यही बातें हमें अगले अद्भुत सबक की ओर ले जाती हैं, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, जहां हम समझेंगे कि क्यों अच्छे रिश्ते न सिर्फ हमारी खुशी बल्कि हमारी सेहत की जड़ है। हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, सेहत की असली चाबी रिश्तों में छिपी है। पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे इमोशनल कंटेजियन यानी भावनाओं का फैलाव हमारे पूरे माहौल और जिंदगी पर असर डालता है। अब सोचिए, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक भावनाओं वाले लोगों के बीच रहें, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनका तनाव, उनकी बेचैनी और उनका गुस्सा आपके शरीर और दिमाग दोनों पर असर डालने लगेगा। यही कारण है कि डैनियल गोलेमन कहते हैं, हमारी सेहत और हमारे रिश्तों का सीधा संबंध है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम प्यार, सहयोग और भरोसे से भरे रिश्तों में जीते हैं, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। यह हार्मोन न सिर्फ हमें खुश करता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है। दूसरी तरफ,
जब हम तनावपूर्ण, झगड़ालू या नकारात्मक रिश्तों में रहते हैं तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। कॉर्टिसोल लंबे समय तक शरीर में बना रहे तो ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन जैसी बीमारियों की जड़ बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते सिर्फ दिल से जुड़े नहीं होते, बल्कि हमारी शारीरिक सेहत के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। यही वजह है कि जो लोग अच्छे दोस्तों, सहयोगी पार्टनर्स और खुशहाल परिवार से घिरे होते हैं वो ज्यादा लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। वहीं जिन लोगों के रिश्ते टूटे फूटे या नकारात्मक होते हैं उनकी उम्र पर भी इसका असर पड़ता है। सोचिए, क्यों कई बुजुर्ग अकेलेपन में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं? क्योंकि इंसान का दिमाग कनेक्शन के लिए बना है। जब हम अकेले या असहाय महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे तनाव और कमजोरी घर करने लगती है। इसके उलट जब कोई बुजुर्ग अपने पोते पोतियों की हंसी के बीच जीता है तो उसकी सेहत में चमत्कारिक सुधार हो जाता है। अब यहाँ पर एक और अहम पहलू आता है। कई लोग सोचते हैं कि सेहत सिर्फ जिम, डाइट और दवाइयों से जुड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते हमारी हेल्थ का छुपा हुआ पिलर है। अगर आपका बॉस आपको लगातार नीचा दिखाता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, नींद उड़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपका पार्टनर आपको लगातार सपोर्ट करता है तो आप मुश्किल हालात में भी आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और जल्दी थकान महसूस नहीं करते। डेनियल गोलमैन यहाँ पर एक बेहद रोचक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कई जोड़ों, कपल्स पर रिसर्च किया। जिन जोड़ों के बीच प्यार, सम्मान और सहयोग था उनमें इम्यून सिस्टम मजबूत पाया गया। वहीं जिनके रिश्ते में लगातार झगड़े और आलोचना थी उनमें शरीर की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी कम हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर सचमुच हमारे रिश्तों की क्वालिटी को महसूस करता है। अब सोचिए, इमोशनल कंटेजियन की ताकत को यहां जोड़ें। अगर घर में एक इंसान लगातार गुस्से या उदासी से भरा है तो उसकी भावनाएं पूरे परिवार में फैलेंगी। धीरे धीरे हर कोई तनाव में आ जाएगा और सबकी सेहत पर इसका असर पड़ेगा। वहीं अगर घर का माहौल हंसी, सपोर्ट और पॉजिटिविटी से भरा है तो पूरा परिवार स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। यही कारण है कि गोलेमैन हमें चेतावनी देते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो सिर्फ अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान न दें, बल्कि अपने रिश्तों की क्वालिटी पर भी ध्यान दें। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता लगातार जड़ घोल रहा है तो आपको दो काम करने चाहिए। या तो उस रिश्ते को सुधारें या फिर उससे दूरी बना लें, क्योंकि खराब रिश्ते धीरे धीरे आपकी सेहत को खा जाते हैं। अब ये बात हमें एक गहरे सबक की तरफ ले जाती है। हमारी असली ताकत रिश्तों की संख्या में नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी में है। आपके पास 100 दोस्त हों लेकिन उनमें कोई भी मुश्किल समय में आपके साथ न खड़ा हो तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 या 3 लोग हों जो सच्चे दिल से आपकी परवाह करते हों तो यही रिश्ते आपको स्वस्थ, खुश और मजबूत बनाएंगे। तो अगली बार जब आप अपनी सेहत के बारे में सोचें तो यह सवाल भी पूछें, क्या मेरे रिश्ते मुझे ताकत दे रहे हैं या मुझे कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि सेहत का असली रहस्य सिर्फ हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में छिपा है। और यही बात हमें ले जाती है इस किताब के आखिरी और सबसे गहरे सबक की ओर, एम्पैथी एंड कंपैशन, जहां हम जानेंगे कि क्यों असली ताकत दिमाग में नहीं बल्कि दूसरों के दिल को महसूस करने और उनकी मदद करने में है। एम्पैथी एंड कंपैशन, इंसानियत की असली ताकत। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि कैसे हमारे रिश्ते हमारी सेहत और खुशी की जड़ होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उन रिश्तों को गहराई और मजबूती देने की असली कुंजी क्या है? इसका जवाब है एम्पैथी और कंपैशन। डैनियल गोलमैन मानते हैं कि इंसानी रिश्तों की सबसे ऊंची सीढ़ी तभी पार होती है जब हम सिर्फ दूसरों को समझने तक सीमित नहीं रहते बल्कि उनके लिए सच्ची करुणा और मदद का भाव भी रखते हैं। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ ये पहचान लेना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, बल्कि उस भावना को अपने अंदर जीना। जब आपका दोस्त किसी बड़े नुकसान से गुजर रहा हो और आप उसके दुख को अपनी आंखों में महसूस करें,
तो यही एम्पैथी है। और कंपैशन यानी करुणा का मतलब है उस दुख को समझकर उसके लिए कुछ करने की इच्छा। एम्पैथी हमें जोड़ती है और कंपैशन हमें आगे बढ़कर इंसानियत निभाने की प्रेरणा देती है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान सिर्फ अपने लिए जीता तो समाज कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। समाज इसलिए फल फूल सका क्योंकि इंसानों में दूसरों की तकलीफ महसूस करने और उनकी मदद करने की क्षमता थी। किसी पड़ोसी का बच्चा बीमार हो तो दूसरा पड़ोसी मदद करता है। किसी अनजान को सड़क पर चोट लग जाए तो लोग दौड़कर उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि इंसान का दिमाग वायर्ड फॉर कंपैशन है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि एम्पैथी के भी कई स्तर होते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव एम्पैथी, मतलब दूसरों की सोच और नजरिए को समझना। दूसरा है इमोशनल एम्पैथी, मतलब उनके भावनात्मक दर्द को महसूस करना। और तीसरा है कंपैशनेट एम्पैथी, मतलब न सिर्फ उनकी भावनाएं समझना बल्कि उनकी मदद के लिए कदम उठाना। यही तीसरा स्तर इंसानियत का असली रूप है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई छुपी है। एम्पैथी और कंपैशन सिर्फ रिश्तों के लिए ही अच्छे नहीं होते, बल्कि हमारे अपने दिमाग और शरीर के लिए भी फायदेमंद होते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। ये हमें तुरंत खुशी और संतोष का एहसास देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हेल्पिंग अदर्स इज द बेस्ट वे टू हेल्प योरसेल्फ। सोचिए, क्यों अक्सर हम दूसरों की छोटी सी मदद करने के बाद भी अंदर से हल्कापन और संतोष महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है। हमें दूसरों की मदद करने से उतनी ही खुशी मिलती है जितनी खुद के लिए कुछ पाने से। यही है कंपैशन की असली ताकत। अब जरा रिश्तों पर लौटते हैं। जब किसी रिश्ते में एम्पैथी और कंपैशन होती है तो वो रिश्ता अटूट बन जाता है। एक पति अगर अपनी पत्नी के संघर्ष को समझकर उसका हाथ थामे तो वो रिश्ता जिंदगी की हर आंधी झेल सकता है। एक दोस्त अगर सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि मुश्किल समय में आपके आंसू पोंछे तो वही दोस्ती सच्ची कहलाती है। और एक लीडर अगर सिर्फ काम का आदेश न दे बल्कि अपनी टीम की मुश्किलों को समझकर उनके साथ खड़ा हो तो वही टीम उसके लिए जान लड़ा देती है। गोलीमैन इस किताब में बताते हैं कि एम्पैथी और कंपैशन सिर्फ निजी रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये क्वालिटीज पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। सोचिए, अगर हर इंसान थोड़ा सा और कंपैशनेट हो जाए तो युद्ध, नफरत और हिंसा कितनी कम हो जाए। क्योंकि नफरत वहीं जन्म लेती है जहां एम्पैथी की कमी होती है। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते तभी हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं। इसलिए एम्पैथी और कंपैशन को सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानना चाहिए। ये वही चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। मशीनें सोच सकती हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही महसूस कर सकता है और दूसरों के लिए अपने दिल में करुणा रख सकता है। अब यहाँ पर एक अंतिम गहरा सबक छुपा है। हमने इस पूरी यात्रा में सोशल ब्रेन से लेकर सोशल अवेयरनेस, सोशल फैसिलिटी, इमोशनल कंटेजियन और हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स तक सब कुछ सीखा। लेकिन इन सब का निचोड़ यही है कि असली ताकत एम्पैथी और कंपैशन में है। यही वो गुण हैं जो न सिर्फ हमारे रिश्तों को बचाते हैं बल्कि हमारी सेहत, खुशी और समाज के भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को मुस्कुराते या रोते देखें तो सिर्फ उसे देखने तक सीमित मत रहिए। उसके एहसास को महसूस कीजिए और जहां तक हो सके उसके लिए कुछ कीजिए। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी डिग्रियों, पैसे या ताकत से नहीं बल्कि उसकी करुणा से होती है। अब पूरी किताब की यह आखिरी सीख हमें यही बताती है कि सोशल इंटेलिजेंस का सबसे ऊंचा स्तर एम्पैथी और कंपैशन है। यही वो गुण हैं जिनसे इंसानियत जिंदा रहती है और दुनिया बेहतर बनती है। दोस्तों, सोशल इंटेलिजेंस की इस यात्रा में हमने सीखा कि इंसान का दिमाग अकेले जीने के लिए नहीं बल्कि कनेक्ट होने के लिए बना है। सोशल ब्रेन से लेकर एम्पैथी और कंपैशन तक हर लेसन हमें यही याद दिलाता है कि रिश्ते, जुड़ाव और करुणा ही हमारी असली ताकत है। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां लोग अक्सर अपने अपने फोन और कामों में उलझे रहते हैं,
वहीं सोशल इंटेलिजेंस हमें याद दिलाती है कि असली खुशी और सफलता हमारी कनेक्टिविटी में छुपी है। अगर हम दूसरों को सच में समझें, उनकी भावनाओं को महसूस करें और करुणा के साथ उनका साथ दें, तो न सिर्फ हमारे रिश्ते बदलेंगे बल्कि हमारी जिंदगी भी रोशन हो जाएगी। तो चलिए, आज से सिर्फ जानने तक सीमित मत रहिए। इन लर्निंग्स को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ एक किताब का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सच्ची ताकत सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से कनेक्ट करने में है।